नीतीश कुमार जी को जितना करीब से आप जानते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस अनम्यूट भारत में आज प्लीज अनम्यूट करें कि नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री पद से अचानक उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया। नहीं, देखिए दो बात है। एक तो नीतीश जी के उत्तराधिकारी के बारे में आप बता रहे हैं, और दूसरी चीज की अचानक से नीतीश कुमार जी ने कैसे मुख्यमंत्री पद से अपने को अलग कर लिया। जहां तक उत्तराधिकारी का विषय है, हर बड़े लीडर को चाहिए कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वह रास्ता आगे भी चलता रहे। तो एक फेज के बाद, एक स्टेज के बाद कौन उनकी जगह लेगा, इस बात की जवाबदेही उनकी ही बनती है, जिसको उत्तराधिकारी शब्द से आप कर रहे हैं। तो यह जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी कि अपने बाद उस रास्ते को आगे ले चलने की जवाबदेही किसके ऊपर सौंपना चाहते हैं। नीतीश जी बड़े नेता हुए हैं भी, बहुत कुछ उन्होंने किया, सोशल जस्टिस के लिए भी किया, बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस मामला में नीतीश कुमार जी को जो करना चाहिए था, उत्तराधिकारी, हम ये नहीं करें कि उपेंद्र कुशवाहा उनका उत्तराधिकारी। नहीं, मैंने आपका नाम इसलिए लिया उपेंद्र जी क्योंकि सामाजिक न्याय जिसकी बात होती तो उसमें जो पहले के बाद दूसरा नाम हम लोग के जहन में बतौर पत्रकार आता था वो उपेंद्र कुशवाहा का आता था, जो लौ कुश की राजनीति या कुछ भी कह दें हम, इसलिए मैंने सवाल पूछा। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम अपनी ओर से यह कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी के ऊपर यह जवाबदेही थी कि अपने बाद किसको लाना चाहते हैं। उसमें उपेंद्र कुशवाहा ही फिट था, हम ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कोई और भी हो सकता था। जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं, लव कुश या जो नीतीश कुमार जी का फॉलोइंग, उसमें और कोई भी हो सकता था। किसी को लाना चाहिए था, जो नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। एक तरह से नीतीश कुमार जी की चूक है, तो उन्होंने नहीं किया वो एक अलग पार्ट है। अब जो आप बता रहे हैं कि अचानक से नीतीश कुमार जी अलग हो गए, अचानक से हो गए ऐसा नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं अंदर की बात, उसमें अचानक से नहीं हुए। अभी नहीं, कई वर्ष पहले भी जब हम लोगों से व्यक्तिगत बातचीत होती थी तो हमेशा कहते थे कि देश के 4 सदन है, उसमें 3 सदन के मेंबर तो हम बन गए, कभी आप लोग हमको राज्यसभा में भेज दीजिएगा, मजाक में बोलते थे। तो अंत में वही बात सामने आई। खैर उनकी मर्जी थी, जो भी कुछ हुआ, लेकिन अचानक से नहीं, एक स्थिति बनी जिस स्थिति में उनको वहां से छोड़ना उनके लिए भी उचित था, उनके व्यक्तिगत हित में भी यह ठीक था कि उसको छोड़ करके किसी और को वहां ला दें, उनके इंटरेस्ट में भी यह जरूरी था। व्यक्तिगत स्तर पे हम यह बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए जरूरी था जो उन्होंने किया। नहीं, मतलब कैसे जरूरी था? मैं उपेंद्र जी, जो कि मैं इस बात से आपकी पूरी तरीके से सहमत हूं और बिल्कुल तार्किक बात लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे नेता मतलब 1-2 दिन में तैयार नहीं होते। एक पूरा सामाजिक संघर्ष का इतिहास है जिसमें आप लोग कंधे से कंधा जोड़कर उनके साथ में चले, तब ये पूरा आंदोलन सामाजिक न्याय का यहां तक पहुंचा। उसके बाद वो उत्तराधिकारी चुनने में, या उत्तराधिकारी की बजाय मैं कहूं कि आगे उस लीडरशिप को तय करने में वो नाकाम रहे। यहां तक ठीक है, परंतु ये आप जो कह रहे हैं इसमें थोड़ा राज की जो बात है, जो मैं समझना चाहता हूं कि अगर ये अचानक नहीं था तो कब से चला आ रहा था और क्या प्रक्रिया थी? देखिए, इसमें 2 बात है। एक राजनीतिक दृष्टि से जो आप बोल रहे हैं, और दूसरा व्यक्तिगत है, जो नीतीश कुमार जी को हम नजदीक से अभी भी देख रहे हैं। तो व्यक्तिगत जो मेरा उनके साथ जो अभी हम फील कर रहे हैं, उसके आधार पे हमने कहा कि उचित था उनके लिए कि छोड़ देते, उन्होंने छोड़ दिया। अब पॉलिटिकल हिसाब से देखिएगा तो उसमें गठबंधन की कुछ मर्यादा होती है, और उस मर्यादा के तहत इन बातों पर हम सारी चीज़ों की जानकारी हमको होती भी नहीं है, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टी है, किनका क्या रोल है, कौन क्या कब करते हैं, किनकी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से चीज़ें तय होती है। तो उस आधार पे पूछिएगा तो मुझको बहुत कुछ यह जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम उस पर बहुत साफ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी से जो रिश्ता है आज भी, उसके आधार पे हमने कहा कि उन्होंने छोड़कर अच्छा ही किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।